था इन बातों का, वो अब दिखने लग गया है कि हाँ उनके उसके बाद सारी की सारी मतलब उसकी जहन में जा रही है सारी बातें। और भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा है कि जो जो लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, या जो जो वो और जो वो कोई ऐसा किसी शत्रु के साथ मिलके या कुछ ऐसा कुछ षड्यंत्र करते हैं जिसमें शत्रु से एक संधि वाला हिसाब या कोई धर्म विहित अधर्म का कोई काम हो रहा हो, उस पे कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस पे उनमें ना उन सबको जो संकेत दिखाते हुए भगवान ने कहा है कि वो सब लोग ना पाप के भी भागी कहलाते हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ पाप का तो छोड़िए, उनको लोक निंदा भी होती है। और अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हें लोक निंदा भी होगी, और ऐसा अभ्यास होगा कि तुम्हारी जो श्रेष्ठता, जो तुम्हारा दया भाव है, उसको छोड़कर लोग ये कहने लगेंगे कि देखो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया, और या फिर इसके अंदर सामर्थ्य नहीं था, ये कैसा क्षत्रिय था। और इसमें भगवान फिर से जोर देके कह रहे हैं कि यदि लड़ाई में, इस धर्म की लड़ाई में स्पेसिफिकली, इस धर्म की ऐसे दो दो बंदे मार काट कर ले, वो वाली नहीं, जैसे आजकल हो जाता है, ऐसे किसी धर्म की लड़ाई में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम मारे भी जाते तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और इसके अलावा अगर तुम शत्रुओं को मार दोगे तो तुम्हारा कीर्ति भी बढ़ेगी, तुम्हारा इतिहास भी तुम्हें याद रखेगा। और अगर आपके जो शत्रु हैं, भगवान कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो आपकी निंदा करने वाले हैं और जो वीरों के प्रति सम्मानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो करते हुए आपको कहेंगे कि देखो ये कैसी उपस्थिति में आन खड़ा हो गया है, जो जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं रहा है, और वो हमसे कैसे लड़ पाएगा। चलो मान भी ले कि अगर किसी कारण से वो जो आपके सामने वाला जो शत्रु है वो आपसे कहीं अधिक है, उसके अंदर ज्यादा वीरता है, और आप अगर उससे पहले ही ये सब दया भाव दिखा के उससे अगर दूर हो जाओगे, और आपके जो आप यश होगा, इतने सब सम्मान और ये आपका सबको सहयोग होने के बाद, इतने आशीर्वाद और शस्त्र विद्या और ये सब होने के बाद, और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री श्री हरि का जिसके पास साथ होने के बाद भी अगर वो कोई धर्म के कार्य से मुंह मोड़ लेगा, तो उससे दर्दनाक या उससे कोई अपमानजनक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उससे बेहतर तो आपको मतलब मृत्यु के अधीन हो जाना है। और यही सब एक्चुअली इस श्लोक तो छोटा सा है, इस पे सिर्फ इतना ही जोड़ दिया गया है। हरि बोल प्रभु। बहुत सुंदर अनिल प्रभु, आप बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा लगता है बाय हार्ट बिल्कुल एकदम कोर की बातों को बता रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया अनिल प्रभु जी, बहुत सुंदर। आज की ये श्लोक हमारा जीवन परिवर्तन करने वाला है। ये श्लोक जो है हम सबका जीवन परिवर्तन करने वाला है। क्यों? इसमें बहुत सुंदर बात कही गई है। वो क्या है? आदमी मालूम कुछ खिलाया है, कुछ पिलाया है, कुछ दिया है, कुछ लिया है, सब भूल जाता है, कटु वचन नहीं भूलता। यहाँ पे वाणी का भेद बहुत सुंदर, यहाँ पे बात हमको सीखनी है कि सबसे ज्यादा जो दुख देता है ना, वो वाणी है। आपको 25 साल पहले भी किसी ने कुछ बोला होगा तो वो आज तक आपको याद होगा, और वो आज भी जब उसको सोचते हैं तो उतना ही पेन होता है, उतना ही दर्द होता है जितना उस समय हुआ था। ये हम लोग को अपने मुंह का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। कभी किसी को दुख पहुंचाए हैं तो समझ लीजिए हम जीवन भर कभी खुश रह ही नहीं सकते। और हमारे खुश ना होने का कारण भी यही है, क्योंकि हमने अपने वाणी से लोगों को दुख पहुंचाया है। हम जितना लोगों को अपने वाणी से दुख पहुंचाए होंगे, उतना कष्ट हमको भेजना होगा। 100% श्योर, श्योर। हमारे वाणी का उपयोग इतना मधुर होना चाहिए, मक्खन जैसा होना चाहिए। लेकिन हम इस मुंह का उपयोग कैसे करते हैं? सामने वाले को ठेस पहुंचाने के लिए, पीड़ा देने के लिए कटु शब्द का उपयोग करते हैं, और जितना बुरा सा बुरा हम बोल सके जिसको आघात लगे, ऐसा हम वचन कर देते हैं। और देखिए, यही महाभारत के युद्ध का कारण पड़ा। द्रौपदी ने केवल एक छोटा सा हंसते हंसते बोला, अंधा का पुत्र अंधा। बस इतनी ही सी तो बात थी, बात इतनी ही सी थी, लेकिन वो कितने हृदय को ठेस पहुंचाई। और फिर उसको क्या किया गया? नग्न करके पूरे भरी सभा में। और उसमें बोला जाता है कितने 80 लाख लोग बैठे थे उस सभा में, इतने लोगों के बीच। क्यों इतनी पीड़ा हुई थी? सोचिए। तो जब
द्रौपदी उस वचन को बोलते समय इस बात का ध्यान रखी होती तो उसे भी वो कष्ट नहीं झेलना पड़ता। उसको कष्ट झेलना पड़ा, वो सोच रही थी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो था। हम भी अपने वाणी से, तो हम सब मिलके प्रयास करें कि अपने वाणी को बहुत लगाम दें, बहुत लगाम दें। इस वाणी का उपयोग कृष्ण कथा के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार से इस वाणी का, भगवान इतना सुंदर मुंह, इतना सुंदर स्वर, इतना सुंदर बोलने की क्षमता दी है, और इस बोलने की क्षमता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो हम उसी प्रकार के डाकू हैं जो चाकू लेके किसी का हत्या कर देता है। हम उस डॉक्टर, हमें भगवत गीता पढ़ के क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, जो उस चाकू का उपयोग क्या करे? सामने वाले के इलाज के लिए उपयोग करे। कैसे करे? कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर बोलते हैं, कृष्ण कथा बोलें, जब जिससे मिले कृष्ण कथा कहें। चारी निंदा चुगली, ओह कृष्णा। हम जब भी फोन करेंगे तो क्या करते? यही बात, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो इससे क्या होता है? हम कर्म बंधन में बंधते चले जाते हैं। खूब एक कर्म को काट नहीं पाते। एक दिन हमने पूजा किया और एक दिन में 10 कर्म बंधन में बन गए, तो वो पूजा का कोई फायदा हमको इसलिए हमारे जीवन पे नहीं प्रभाव दिखता। इसलिए हमारे पूजा का, हमारे तप का, हमारे प्रसाद का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि हम एक बार प्रसाद पाते हैं और दिन में 5 लोगों का आघात पहुंचा देते हैं, 5 लोगों की निंदा कर देते हैं, 5 लोगों की चुगली कर देते हैं, 5 लोगों को बुरे तरीके से अपने शब्दों से पीड़ा पहुंचा देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम दिन भर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि एक बहुत सुंदर, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक बार रूप गोस्वामी जी बहुत सुंदर, वो ध्यान मग्न रहते थे। वो केवल 25 ग्राम मक्खन खा के पूरा दिन काट लेते थे और बहुत सुंदर वो अपने मन में थे। और एक थोड़ा सा विकार वाला व्यक्ति वहां से गुजरता है। अखिलेश प्रभु ने ये कहानी बहुत सुंदर तरीके से बताई थी। और वो भगवान की लीला में, वो जप करते समय भगवान की लीला में अंतर्धान हो जाते थे, और वो ध्यान में ही भगवान को देख के हंसने लगे। तो वो वैष्णव जो सोचे कि ये मुझे देख के हंस रहा है, तो उसने श्राप, उसको बहुत दुख हुआ। तो देखिए, अनजान में भी उसको दुख मिला था। तो उसके बाद से जब कभी भी सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी जब भी वो जप करते थे, तो उनको वो आनंद का अभाव नहीं मिलता था जो आनंद उनको मिलना चाहिए था। वो आनंद से वंचित हो गए। तब वो प्रभु से जाके बोले कि ऐसा ऐसा है। तो बोले आप सबको प्रसादम के लिए बुलाओ, और जो नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि आपने उसका 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 अनादर किया है। तो देखिए कि उन्हें आए, फिर उनसे जाके क्षमा याचना करते हैं, फिर वो क्षमा करते हैं, फिर उनको इसलिए लगा। सोचिए, इतना बड़ी बात है, इतना महत्वपूर्ण है। तो हमको अपने वाणी का बहुत भगवान की कृपा रहे, और हम लोग को सबको बहुत सुंदर सदुपयोग करना चाहिए। जब बुरा लगे तो हरे कृष्ण मंत्र करते रहें। किसी की बात ना समझ में आए, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहें। उनसे बोल के मुंह खराब करने से अच्छा भगवान का नाम का जाप कर ले। तो ये बहुत बहुत महत्व। माया तो इतनी है कि वो उकसाते रहेगी आपको गलत शब्द बोलवाने के लिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम चूंकि शास्त्रों का अध्ययन कर लिए, गीता पाठ कर लिए, तो इन चीजों को हमको समझ में आ गया कि हमको इन चीजों से बचना है करके। तो इसी तरीके से ये अपमान, जो भगवान एक बार उनसे पूछते हैं, उद्धव से। उद्धव एक बार पूछा कि कई बार ज्ञानी होते हुए भी अपमान कर बैठते हैं, और एक ज्ञानी नहीं, चाहे आप सबको ध्यान हो वो दुर्वासा ऋषि की कहानी। अमरीश को इतना ज्ञान होते हुए भी क्या कर दिए? अपमान कर दिए। कितने भी ऋषि मुनि को देखिए कितना अपमान करते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो सब अपमान कर देते हैं, लेकिन भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता। ऐसा क्यों? तो भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भगवान बोलते हैं क्योंकि ज्ञानी ज्ञान से अहंकार में आ जाता है, और भक्त क्या करता है? पूरे टाइम मेरे, अपना ध्यान मेरे चित्त में लगाए रहता है। इसलिए उसको मान और अपमान का, बिंदु माता जी बोल रही थी ना एक दिन, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस तरीके से इतनी सुंदर बात बताई थी बिंदु माता जी ने, कि क्या, कि मान, वो दूसरों को मान देता है और अपने लिए और अपने अपमान की चिंता वो नहीं करता। इसी तरीके से हरिदास ठाकुर, जिनका हम लोग इस्कॉन वाले बहुत पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास क्योंकि वो मुस्लिम थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आके वो 2 लाख से 3 लाख नाम जप करते थे। मतलब पूरे 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे वो केवल जप किया करते थे, और कुछ नहीं। इसलिए उनको नामाचार्य बोला गया कि नामों के आचार्य हैं आप।
तो उनको 22 बाजार पे ले जाके, चूंकि मुस्लिम शासन था, तो उनको ले जाके 22 बाजार पे, 24 परगना जो आपका बंगाल वाला एरिया में है, वहां ले जाके खूब कोड़े से पीटते, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम में तल्लीन रहते, तो उनको जो शारीरिक चोट है उसका एहसास भी नहीं होता। इसका मैं अच्छा उदाहरण बताऊं आपको। जैसे एक पानी में भी, ठंडे पानी में भी है, लेकिन एक ज्योति को आप देख रहे हैं तो आप उसमें गर्म का अनुभव कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से जब हम, माँ को पीड़ा का अनुभव नहीं होता जब अपने बच्चे को स्तनपान कराती, आधी रात को भी उठ के पिलाती, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे जब भगवान के उसमें लगा रहता है आदमी, तो फिर किसी प्रकार का होता नहीं। तो हम सबको इस श्लोक से सीखना चाहिए कि अपने वाणी को लगाम रखें, किसी को दुख ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखें। हमको दुख मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे से किसी को दुख ना मिले, इस बात का जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। भक्त का परम कर्तव्य दूसरे को दुख ना पहुंचे उसका है, और हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत समय से हम इस चीज को करते आ रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। और एक बार इसको हमने कर लिया, एक बार इसको कंट्रोल कर लिया, तो हमारा जिंदगी सफल, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, हम सबको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई कुछ बोलेगा इस पे? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें एक ही शब्द है प्रभु जी जो रह गया है, अयाचित दया भाव। यानी दया भाव किस पे दिखा रहे हो? जो क्षमा याचना कर ही नहीं रहे हैं, जिनको पछतावा ही नहीं है, उन पे कैसे आप दया भाव दिखा सकते हो? तो इसलिए प्रभु जी जो है, भगवान जी, वो आश्चर्य कर रहे हैं कि तुम अयाचित दया भाव कैसे दिखा सकते हो इस समय, कि जो क्षमा याचना करे, प्रायश्चित करना चाहे, उस पे तो आप दया भाव दिखाओगे ना। तो इस टाइम आपका ये कर्तव्य है कि आप युद्ध करो, यही कहना। हरे कृष्णा प्रभु जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर बात आपने रखी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी थी ये बात। क्योंकि कुछ लोगों को आप दया करेंगे ना तो उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए माता जी ने इस बात को बहुत अच्छे से रखा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो उसका दुरुपयोग ना करे। और दुर्योधन और ये लोग उसी प्रकार के लोग थे, इसीलिए भगवान यहाँ पे इस बात को रख रहे हैं कि उसका, जिसको जैसे कई जो भगवान के शरण में आ जाते हैं ना, तो उनको भगवान माफ करते हैं, क्योंकि जब उनको पश्चाताप होता है तो भगवान उनको माफ करते हैं, है ना? हरे कृष्ण, हरि। अखिलेश प्रभु जी, गौरव प्रभु, नेक्स्ट श्लोक लेंगे या इसमें कुछ और आप लोग बोलना चाहेंगे? सुनीता माता जी, हाँ गौरव प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। नेक्स्ट लेंगे जी प्रभु, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी अखिलेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट प्रभु, मैं थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। संगीता माता जी, सुनीता माता जी, नेक्स्ट श्लोक ले लें। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? जी प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक लीजिए। हरि बोल। बहुत अच्छे से हो गया। चलिए, हरे कृष्णा। सुप्रजा माता जी, कैन यू टेक द नेक्स्ट श्लोक प्लीज?